हेलो गाइस, स्वागत है आज सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। भैया मेहनत एकेडमी पर आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समानता श्रेणी। समानता श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 की आज हम सभी उदाहरण का डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं आगे उदाहरण की ओर। तो उदाहरण पहला है, इस उदाहरण है 5.2 का तीसरा उदाहरण है। ईपी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें ईपी दी गई है, हमें उसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए, लिखते हैं यहाँ तीसरा सवाल है, तीसरा उदाहरण है, यहाँ हल करते हैं। स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा है सवाल नोट है। प्रथम पद कितना दिया है, हमें 2 दिया है। दूसरा पद कितना दिया है, 7 दिया है। हम डी ज्ञात करते हैं, कितना आएगा डी। पहले हम देख लेते हैं कि हमें और क्या दिया है। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि हमें n बराबर 10 दिया है, हमें यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। डी कितना है, तो डी निकालेंगे तो e2 माइनस का e1। तो डी बराबर, भैया ध्यान रखें, आप देख पा रहे हो कि ईपी में प्रथम पद 2 है और दूसरा पद 7 है। अर्थात जब हमें प्रथम और दूसरा पद यदि मालूम होता है तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो हमें सार्वधातुक डी प्राप्त हो जाता है। तो 12 में से हम 7 घटा देंगे तो डी यानी कि सार्वधातुक निकल आया कितना, 5। तो हमें इस ईपी का सार्वधातुक डी यानी कितना हमने निकाल लिया है, 5। आगे हमें इस ईपी का 10वां पद ज्ञात करना है, हमें इस ईपी का 10वां पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, कि en बराबर क्या होता है, e प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है nवें पद का सूत्र। अर्थात e हमें क्या निकालना है, e10 निकालना है। n की जगह हमें कितना दिया है, 10 दिया है। 10वां पद ज्ञात करना है हमें। यहां भी लिख सकते हैं हम, हमें क्या ज्ञात करना है, e10। e10 क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि en बराबर क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। e10 बराबर, e की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, n, यानी कि ध्यान रखें कंपैरिजन, n की जगह कितना है इसमें, 10 है, यानी कि हमें e10 निकालना है। 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 5। तो e10 बराबर 2 प्लस 10 में से हमने 1 घटाया, कितना आया, 9। e10 बराबर, भैया ध्यान रखें 9 और 5 का संबंध गुणा का है, 9 का 5 में गुणा करेंगे, 9 पन्ना 45। तो e10 बराबर 45 से 2 को जोड़ा, कितना आया, 47। तो ध्यान रखें इस ईपी का 10वां पद कितना होगा, 47 होता है। तो ध्यान रखें, फिर से देख लेते हैं, हमें क्या दिया था, हमें ईपी दी गई थी 2,7,12 का 10वां पद हमें ज्ञात करना था। तो हमें प्रथम पद 2 दिया था, दूसरा पद 7 दिया था, और हमें e10 का वैल्यू क्या करनी थी, ज्ञात करनी थी। हमने डी क्या निकाला, डी होता है e2 माइनस a1, अर्थात डी का मान 5। इस प्रकार से हमने nवें पद से उसकी तुलना करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो गया है, 47। अतः हम कह सकते हैं, अतः ईपी का 10वां पद, अतः ईपी का 10वां पद 47 है। तो जी हमने याद कर लिया है, इस पहले तीसरे उदाहरण को हमने हल कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, चौथा। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है, चौथा सवाल है, चौथा उदाहरण है, ईपी 21,18,15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस ईपी का कोई पद शून्य है। आपको सबसे पहले इस सवाल में ये समझना है कि ईपी दी गई है का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस ईपी का कोई पद ऐसा है जो शून्य है। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल चौथा है, ईपी दी गई है हमें, तो सबसे पहले लिखेंगे ईपी में, या ईपी से दिया है, या ईपी में प्रथम पद कितना है, 21 है, द्वितीय पद कितना है, 18 है, अर्थात
81 जो है कौन सा पद, भैया जब भी किसी ईपी में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन उठे कि कौन सा पद, अर्थात हमें जब कोई पद मालूम नहीं होता है तो उस पद की तुलना हम करते हैं nवें पद से, अर्थात हमें ये कौन सा पद दिया है, nवां पद, an बराबर कितना दिया है -81, अर्थात हम d का मान निकालेंगे, d की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, a2 माइनस का a1 अर्थात a, d बराबर e2 की वैल्यू 18 है, a1 की 21 है, अर्थात d बराबर 21 में से 18 घटाएंगे माइनस की कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी, d बराबर वैल्यू कितनी आई है, यानी कि सारवांता क्या है cp का, -3 है। अब हमें d यानी कि सारवांता प्राप्त हो गया है, प्रथम पद दिया है। अब हमें क्या करना है, en सूत्र से, तो ध्यान रखें हम en सूत्र लगाते हैं, फंक्शन en लगाते हैं, क्योंकि en बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी, nवें पद से, किससे, nवें पद, इसे कहते हैं nवें पद से, तो nवें पद से लिखा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें ध्यान रखना है कि an की वैल्यू कितनी दी है सवाल से, 81 दी है, बराबर e की वैल्यू कितनी प्राप्त है, 21 है, प्लस n मालूम करना है कितने हैं, यहाँ कौन सा पद -81, हमें n भी ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, n की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो n मालूम नहीं है, अर्थात -1, d की वैल्यू कितनी दी गई है, -3, कोष्टक में लिख लेंगे। अब हल करते हैं आगे, -81 बराबर 21, हम -3 का गुणा बारी बारी से करेंगे, -3 का n में गुणा करेंगे तो -3n, -3 का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करें प्लस का चिन्ह, 3 एकम 3, तो देखेंगे यहाँ पर -81 बराबर -3n प्लस 3 प्लस 21 प्लस के हो जाएंगे 24, -3n बराबर 24, 81 साइड जाएगा, पक्षांतर होगा यहाँ पर, तो क्या के हो जाएंगे 24 माइनस के, 3n बराबर 81 और 24 को जोड़ेंगे, 4 1 कितने होंगे 5 और 2 8 कितने होंगे 10, अर्थात माइनस के कितनी आएंगे 105, अर्थात माइनस से माइनस क्या हो गया, दोनों पक्षों में कैंसल, 3n यानी कि 3n बराबर 105, अर्थात गुणा का पक्षांतर क्या में होता है, भाग में, 3 से हमने 105 में भाग दिया, 3 तक का 9, 1 बचा, 3 5 15, अर्थात n की वैल्यू जो कितनी आई है 35 आई है, कितनी आई है, n की जो वैल्यू हमने ज्ञात की है इस सवाल में, देख लेते हैं फिर से एक बार अपन इस सवाल को चेक करते हैं। सवाल नंबर 4 था, ईबी दी गई थी हमें, उसका कोई पद क्या कह रहे हैं, का कौन सा पद माइनस का 81 है, साथ ही इस ईबी का कोई पद ऐसा है जो शून्य है, तो हमने सबसे पहले ईबी का सारवांतर निकाला, सारवांतर हमें -3 प्राप्त हुआ, इसके बाद हमने nवें पद से इसकी तुलना की, nवें पद से हमने n को निकाल लिया, n की वैल्यू कितनी आई है 35 आई है। इसके बाद हमें भी ये पूछ रहे हैं सवाल में कि साथ ही क्या इस ईपी का कोई पद शून्य है, इस ईपी का कोई पद शून्य है, तो देखते हैं आगे, इस ईपी का कोई पद शून्य है, माना कि वह पद en है, माना कि वह पद क्या है en है, ईपी का कौन सा पद शून्य है, या साथ ही इस ईपी का कोई पद शून्य है, तो हम क्या माना कि वह पद क्या है en है, यानी कि वामा पद है, तो हम कह रहे हैं कि वामा पद है, तो लिखेंगे अर्थात en बराबर क्या शून्य, अर्थात हम कह रहे हैं कि वह पद क्या है en है, अर्थात en की वैल्यू क्या होगी 0 के बराबर होगी, देखते हैं, क्योंकि en बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, en जो होगा वो क्या है 0 के बराबर है, e की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 21 दी गई है, प्लस n कितना दिया है 35 दिया है, d की वैल्यू कितनी दी गई है -3 दी गई है, 0 बराबर 21 -3 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3,
तो माइनस के 3n और जी जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 3 और 21 जोड़ेंगे 24 बराबर में क्या 0, माइनस 3n बराबर 24 इस साइड जाएंगे माइनस के होंगे, तो यहाँ से अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो n बराबर कितना होगा 24/3, 24 n की वैल्यू कितनी आनी और कौन सा पद होगा जो शून्य है वो 8वां पद होगा, और कौन सा पद होगा 8वां पद होगा। अतः लिख सकते हैं अतः ईपी का या साथ ही क्या इस ईपी का कोई पद शून्य है, साथ ही इस ईपी का कोई पद शून्य है। तो हाँ ईपी का कौन सा पद शून्य है, देखिए हल करते हैं कि इस ईपी का 8वां पद निकालते हैं a प्लस का 7d से, यहाँ चेक करते हैं कि सिद्ध करते हैं कि कैसे e की वैल्यू कितनी है 21 है, 7d की वैल्यू कितनी है -3 है, अर्थात 21 - 21 इक्वल टू यानी कितना 0। अर्थात हम सिद्ध भी कर लिया है कि हाँ और कौन सा पद है जिसका मान यानी कि OIP का कौन सा पद है जो शून्य है, माना कि अतः OIP का 8वां पद है जो शून्य है, जैसा कि आपके सामने हमने लिखा है कि वह पद कौन सा है, और पद 8वां है जो हमने हल करके भी बताया है कितना आया है 0 आया है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है 5वां उदाहरण है। हमें इस उदाहरण में देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, वह ईपी निर्धारित कीजिए, वह ईपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। हमें ईपी क्या करना है ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं 5वां सवाल, हमें वह ईपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद और 7वां पद 9 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है सवाल से, ईपी का हमें क्या दिया है जिसका तीसरा पद 5 है यानी कि A3 कितना है 5 है, और क्या दिया है 7वां पद 9 है यानी A7 कितना है 9 है। हमें ईपी क्या करना है, वह ईपी क्या करना है ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले चूंकि A3 को क्या लिखते हैं A प्लस का 3 - 1 इंटू डी, अर्थात A प्लस का 2d। अब A प्लस 2d A3 की वैल्यू कितनी है, यानी कि A3 को अपन क्या लिख सकते हैं A प्लस का 2d लिख सकते हैं। तो A प्लस का 2d वैल्यू कितनी है उसकी 5 है। यहाँ समझना है आप लोगों को, यहाँ समझना है A3 को हम A और D के रूप में क्या लिख सकते हैं A प्लस का 2d, अर्थात A3 जी क्या लिखा है A3 लिखा है A प्लस का 2d, अर्थात A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, तीसरा पद क्या दिया है CP में 5 दिया है, अर्थात 5 दिया है, हमने A प्लस 2d के बराबर 5 लिखा, इससे समीकरण नंबर दिया हमने 1। इसी प्रकार हमें क्या करना है A7 को, तो A7 को डायरेक्टली लिखे तो क्या लिख सकते हैं A7 बराबर A प्लस का 6d, अर्थात A प्लस का 6d बराबर A7 कितना है 9 है। इसे हमने समीकरण नाम दिया है कौन सा 2। इसके बाद हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 लेते हैं। A प्लस का 2d बराबर 5, A प्लस का 6d बराबर 9, अर्थात भैया हमने दोनों समीकरणों को उतार लिया है। अब हमें क्या करना है, हमने पढ़ी है या हमने 10वीं में पढ़ा है, 3 अध्याय में पढ़ा है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। तो यानी कि हम विलोपन विधि अर्थात हमें एक गुणांक एक समान है तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर। ध्यान रखें जब भी अपन कोई समीकरण को हल करें और क्या करें घटाएं, तो उसमें घटाना यानी कि माइनस उसका दूसरे समीकरण के चिन्हों के साथ बारी बारी से गुणा होता है। कई बच्चों के डाउट रहते हैं या कई बच्चों को जी चीज समझ में नहीं आती है, तो ध्यान रखें जब घटाएंगे तो पहले समीकरण के चिन्हों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरे समीकरण में बारी बारी से प्रत्येक पद के चिन्ह के साथ हम माइनस का गुणा करते जाएंगे। माइनस का गुणा प्लस ये का है प्लस का है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे उसका नीचे लिखेंगे चिन्ह, नया चिन्ह कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस का प्लस में किया माइनस, माइनस का प्लस में किया क्या माइनस, ये दोनों क्या हो गए हैं कट गए हैं क्योंकि प्लस के हैं नीचे माइनस के हैं। जो -6 में से +2d घटाए माइनस के कितने 4d,
बराबर -9 में से 5 घटाया माइनस के कितने 4, माइनस से माइनस कटा 4d बराबर कितना है 4 आया, गुणांक पक्षांतर भाग में, तो d की वैल्यू कितनी निकली यहाँ से, d की वैल्यू निकली है 1, अर्थात हमें सारवांता प्राप्त हो गया है, अर्थात हमें सारवांता कितना दिया है CP का 1 है, अर्थात d की वैल्यू, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक देखते हैं क्या है, एक है a प्लस का 2d बराबर 5, जहां हमें d दिखाई दे जाए वहां कितना रख देना है 1 रख देना है, a प्लस का 2 बराबर 5, अर्थात a की वैल्यू जो निकली वो क्या होगी 5 माइनस 2, अर्थात a का मान निकला 3, e की वैल्यू कितनी निकली है 3 निकली है, e की वैल्यू जो हमने निकाली है वो निकाली है 3, अर्थात e का जो मान निकला वो कितना आया 3 आया, अर्थात अगर हमें किसी ईपी का, कोई भी ईपी हो जिसका हमें प्रथम पद मालूम हो और क्या हो सारवांतर मालूम हो, हम उस ईपी को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ईपी किस प्रकार से होगी, तो ईपी देखिए यहां बता रहे हैं हम, अतः ईपी, ईपी कोई भी ईपी क्या होती है A1 A2 A3 इस प्रकार से होती है, अर्थात ईपी का प्रथम पद कितना है 3 है, ईपी का प्रथम पद कितना है 3 है, कोमा उसका दूसरा पद क्या होगा, क्योंकि प्रथम पद 3 है उसमें डी जोड़ देंगे तो कितना होगा, यानी कि 3 और 2 को जोड़ देंगे 3 प्लस 2 कोमा, अगला पद क्या होगा 3 प्लस 2 गुणे 2 कोमा, इस प्रकार से, तो 3 कोमा 5 कोमा 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 7, ये क्या है यह ईपी है, अर्थात हम देख रहे हैं कि इसमें अंतर कितने का है, सॉरी डी कितना दिया था यहाँ 1 दिया था, सॉरी यहाँ डी कितना दिया था 1 दिया था, प्रथम पद 3 है कोमा डी कितना है 1 है, द्वितीय पद कितना होगा 4 होगा, अगला पद कितना होगा 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, अतः ईपी इस प्रकार से होगी। तो हमें पूछ कर रहे थे इस सवाल में ज्ञात क्या करना था, यह ईपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है, हाँ हमने तीसरा पद 5 है, सातवां पद कितना है 9 है, हमने E3 को EOD के रूप में लिखा a प्लस 2d बराबर 5, A7 को a प्लस 6d बराबर कितना 9, इस प्रकार से हमने इस दोनों सवालों को हल किया, हल करने के बाद डी हमें कितना प्राप्त हुआ 1, अर्थात किसी कोई भी पद हो, अर्थात हमें सीपी का प्रथम पद 3 है और डी कितना 1 है, यानी कि सभी पदों में अंतर कितने का होगा 1 का होगा, 3 4 5 तक, यानी कि ईपी के 3 पद क्रम से हमने लिख दिए हैं, अर्थात इन तीनों पदों में अंतर कितने का है 1 का है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है छठवां, यानी उदाहरण 6 है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, वे कह रहे हैं क्या कोई संख्याओं की सूची दी गई है, आपको बोर्ड पर दिख रहा है आपको 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है और है क्यों, तो ध्यान रखें हम इस सवाल को हल करते हैं। छठवां सवाल है, हमें क्या दिया है, छठवें सवाल से हमें ईपी दी गई है, यानी कि सूची दी गई है संख्याओं की, तो का कोई पद 301 है कोई पद, तो ध्यान रखें ईपी क्या है, तो ईपी अपनी दी गई है प्यारी सी ईपी दी गई है 5, 11, 17 और 23 कोमा डॉट डॉट डॉट, वे पूछ रहे हैं का कोई पद 301 है, का कोई पद मालूम तो ये नहीं है कौन सा पद है, तो जब कोई पद मालूम नहीं हो तो वो कौन सा पद कहलाता है एनवां पद कहलाता है, यानी कि एन। तो हमें क्या दिया है, प्रथम पद कितना दिया है 5 दिया है, दूसरा पद कितना दिया है 11 दिया है, और हमें और क्या दिया है का कोई पद 301, यानी कि हमें एन कितना दिया है 301 दिया है, हम डी निकालते हैं, डी बराबर क्या होगा A2 माइनस ए या A1, 11 में से 5 घटाया कितना आया 6, लिख लेते हैं भाषा के रूप में, तो डी की वैल्यू निकली है कितनी 6, हमें इस ईपी का सारवांतर डी कितना प्राप्त हो गया है 6, हमें क्या निकालना है कि कोई पद, हमें वो पद ज्ञात करना है कि जिसका कोई पद क्या हो 301,
तो देखते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस का n-1 इंटू डी होता है, यानी किसी ईपी का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखते हैं हमें इस ईपी में an की वैल्यू कितनी दी गई है, 301 दी गई है, a का मान कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस n की वैल्यू ज्ञात करना है, d कितना दिया है, 6 दिया है। तो 301 बराबर 5, हम 6 का अंदर गुणा करेंगे, 6 का n में करेंगे तो 6n, 6 का 1 में करेंगे इतना आएगा 6, अर्थात 301 बराबर 6 माइनस के हैं 5 प्लस के हैं, तो 6n बराबर माइनस का 1, क्योंकि 6 में से घटाया 5 को, माइनस 6 में से प्लस 5 घटाया माइनस का 1 n 1, ठीक है। तो माइनस 1 को 301 साइड ले जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 6n बराबर 302। तो n बराबर क्या होगा भैया, n बराबर होगा 302 बटा 6। यहाँ पूर्णांक क्या नहीं है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ कोई भी n क्या नहीं होता है, n कभी दशमलव में नहीं होता, पद क्या नहीं होता, कभी दशमलव नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, अतः पूछ रहा था कि कोई पद 301 है तो क्यों है, तो अतः क्या कोई सूची 5-10 का कोई पद 301 है, नहीं, अर्थात एईपी नहीं है, अर्थात एईपी क्या नहीं है, अतः इस ईपी का कोई पद 301 नहीं है। देखिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों वाली हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी संख्याएं जो, यानी कि कौन सी संख्या, यानी कि हमें 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखते हैं, हल करते हैं 7वां। तो लिखते हैं 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची, ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची। तो ध्यान रखें क्या होगी 3 से विभाज्य होने वाली, यानी कि 3 से 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची, 2 अंकों की होने वाली 2 अंकों संख्याओं की सूची। देखिए क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 2 अंकों की, जो जिसमें हम 3 से भाग देते हैं, भाग चला जाएगा 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। तो सर्वप्रथम 3 से विभाज्य 2 अंक की संख्या 12, इसके बाद कौन सी होगी नेक्स्ट 15, इसके बाद और कौन सी होगी 18, कोमा डॉट डॉट डॉट। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, अंतिम संख्या कौन होगी 2 अंकों की, यानी कि 99 होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो हमें ईपी दी गई, यानी कि उसकी सूची दी गई है। तो लिखते हैं यहां ए बराबर 12, डी बराबर कितना है, यानी कि हमें दिया था कि 3 से विभाज्य यानी कि 3, और क्या दिया है, एन कितना दिया है 99 दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एन ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है, क्योंकि हमें एन मालूम नहीं है कितनी संख्या है वो। तो देखते हैं आगे, क्योंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस का n-1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, एन की वैल्यू 99 है, ए का मान कितना है 12 है, एन का मान कितना दिया है मालूम नहीं है, डी का मान कितना है 3 है। तो 99 बराबर 12 प्लस
हम 3 का कोष्टक में गुणा करेंगे तो 3 का n में गुणा करेंगे 3n, 3 का -1 में करेंगे कितना आएगा -3। तो 99 बराबर 12 में से 3 घटाया 9 प्लस का 3n। अब हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। 9 का 99 साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या का हो जाएगा माइनस का, क्या का हो जाएगा माइनस का। तो 3n बराबर कितना बचेगा 90। तो 3n बराबर यहां से हम पक्षांतर करेंगे तो 90/3 यानी कि हम 3 का भाग 90 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी कि 30 यानी कि 30 बार जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है, हमें 30 प्राप्त हो गई है। अतः हम कह सकते हैं अतः अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याएं 30 हैं। यानी कि सीधा सा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी थी 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य हो। अतः 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंक की संख्याएं टोटल कितनी है 30 है। कितनी है 30 है। चलिए इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल है, 8वां सवाल है। देखते हैं 8वां सवाल। ईपी दी गई है, ईपी 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अर्थात अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ क्या दिया है, हल करते हैं। 8वां सवाल हल कर रहे हैं। 8वां उदाहरण है प्रश्नावली 5.2 का। यहाँ ईपी से हमें कितना दिया है, यानी कि लिखेंगे यहाँ ईपी में ई की वैल्यू कितनी है 10 है, E2 कितना दिया है 7 है। तो D की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पहले हमें और क्या दिया है En दिया है, कितना दिया है माइनस का 62। D बराबर क्या होगा E2 माइनस का A1। तो D बराबर होगा माइनस के 3। अर्थात हमें इस ईपी में तुम देख रहे हो कि ईपी क्या हो रही घट रही है। पहला प्रथम पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4। अर्थात प्रथम पद बड़ा है, दूसरा पद उससे भी छोटा है, तीसरा पद उससे भी छोटा है। अर्थात ईपी क्या हो रही क्रम से घट रही है। अर्थात डी का मान क्या है माइनस का 3। हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। तो पहले सबसे पहले तो हमें इस ईपी का n निकालना है, यानी कि हमें इस ईपी में कितने पद हैं वो निकालना है। देख सकते हैं हमें अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ईपी के कुल पद ज्ञात करने होंगे। ध्यान रखें सर्वप्रथम अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ईपी के कुल पद ज्ञात करने होंगे। अर्थात हमें क्या ज्ञात करना होगा n ज्ञात करना होगा। तो लिखते हैं चूंकि en बराबर, ध्यान रखें कि हमें n क्यों ज्ञात करना पड़े, क्योंकि हमें n नहीं मालूम पड़ेगा तो हम जी कैसे निकाल लेंगे इसका अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा। अर्थात हमें en दिया है, ठीक है, तो हम इस ईपी में कितने पद हैं वो टोटल निकालेंगे। तो सर्वप्रथम अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करने के लिए
हमें ई बी के कुल पद ज्ञात करने होंगे। तो ए एन का वैल्यू, ए एन सूत्र होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। ए एन वैल्यू कितनी है 62 है माइनस की, बराबर ए का मान कितना है 10 है, प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान कितना दिया है माइनस का 3 दिया है। तो माइनस के 62 बराबर 10, हम -3 का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के 3n और प्लस के 3। देखिए कैसे, माइनस का प्लस में माइनस, माइनस का माइनस में किया प्लस। देखते हैं आगे, माइनस के 62 बराबर माइनस के 3n प्लस 3 और प्लस 10 को जोड़ा तो प्लस के कितने 13। तो बाद माइनस के 3n यानी कि -3n, 62 साइड अगर हम प्लस 13 को ले जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 3n बराबर 3 और 2 5 और 1 और 6 कितने होंगे 7, अर्थात 62 और 13 जोड़ेंगे तो माइनस के 75। माइनस से माइनस कैंसल, 3n बराबर 75, अर्थात n बराबर क्या होगा 75/3, अर्थात 3 का भाग 75 में देंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15, n की वैल्यू निकली 25, अर्थात इस ईपी में कुल कितने पद हैं वो हमने ज्ञात कर लिए। कितने हैं इस ईपी में, कुल 25 पद हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ईपी में कुल पद कितने हमने ज्ञात कर लिए, हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा। तो लिखेंगे अंतिम पद से, अर्थात अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से, चूंकि अंतिम पद से 11वां पद 32 यानी कि सॉरी टोटल पद कितने हैं 25 हैं, अंतिम पद से 11वां पद। तो ध्यान रखें हमें अंतिम पद से निकालना है, कहां से निकालना है, अंतिम पद से 11वां पद निकालना है। तो वो कौन सा पद होगा, अर्थात हम उसमें 25 को भी लेंगे, किसको लेंगे 25 को लेंगे एक पद, उसमें से हम 11 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितनी आएंगे 14 आएंगे, लेकिन नहीं क्योंकि 25 भी एक पद है, अर्थात कितने होंगे यहाँ पर 15। अर्थात ध्यान रखें अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा, क्या होगा, यानी कि अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा 15। क्या है, अंतिम पद से 11वां पद 15 है। क्यों है, देखिए 25 टोटल पद हैं, 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 इस प्रकार से। पहला पद हम 11वां निकालना है अंतिम पद से, तो अंतिम भी होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वां पद क्या होगा 15। तो जी ध्यान रखें कि कई बच्चा ये फंडा आजमाते हैं कि 25 टोटल पद है उसमें से 11वां पद क्या होगा उसके पीछे का, तो चंद्रमा। तो ध्यान रखें यहाँ चंद्रमा क्या हो जाता, गलत हो जाता, इसलिए हमने इस प्रकार से भी बताया कि इसका 11वां पद कौन सा होगा, 11वां पद क्या होगा, इसका 11वां पद 15 है, इसका 11वां पद क्या है 15 है। देखते हैं आगे, अर्थात हमें क्या निकालना है ए 15, अर्थात ए 15 बराबर क्या होगा ए प्लस का 14d। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 10 है, प्लस 14, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 है, तो 10 प्लस 14 की 42। तो ए 15 जो होगा अपना 42 में से 10 घटाएं कितने होगा 32, 42 में से 10 घटाएं कितना होगा 32, ए 15 को ए प्लस 14 डी लिखेंगे डायरेक्टली, डी का मान हमें कितना प्राप्त है माइनस का 3। अर्थात पूछ रहे थे वह हमसे कि ए बी 10, 7, 4 डॉट डॉट माइनस का 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद क्या होगा, तो अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा 15 है, अर्थात ये 15 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है माइनस का 32। अतः अपन लिख सकते हैं कि 11वां पद माइनस का 32 है। 9वां उदाहरण नंबर 9, रुपए 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी कि कोई 1000 की राशि
धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक ईपी बनाते हैं? हमें ये भी याद करना है, क्या एक जो ब्याज जो है वो क्या ईपी बनाता है? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का उपयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। ध्यान रखें, हमें हल करना है। 2 8 9वां 8 तक हम हल कर चुके, 9वां और 10वां देख पा रहे हैं। हम 9वां उदाहरण हम कर रहे हैं। तो कितनी धनराशि है? 1000 रुपए धनराशि है 8 वार्षिक ब्याज की दर से। तो अगर हमें कोई भी धनराशि ज्ञात करने हैं, अगर हमें कोई भी धनराशि ज्ञात करना है, उसका ब्याज निकालना है, तो उसके सूत्र क्या होता है? हम जानते हैं कि साधारण ब्याज को ज्ञात या उसी को बोलते हैं परिकलित करने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? वो होता है, हम जानते हैं कि साधारण ब्याज या हम जानते हैं कि साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना 100 ये होता है। यानी कि हम जानते हैं कि साधारण ब्याज को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये होता है जो हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमें क्या करना है? वो कह रहे हैं निवेश की जाती है। निवेश मतलब कोई भी राशि निवेश की जाती है, दी जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो प्रथम वर्ष, ठीक है, तो हमें क्या लगाना? चूंकि प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, तो प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा? यानी प्रथम वर्ष का जो ब्याज होगा, तो मूलधन तो हमें मालूम है कितना दिया है। इस सवाल में राशि कितनी दी गई है? 1000 दी गई है। दर कितनी दी गई है? 8% है। समय कितना है? यानी कि एक वर्ष के लिए निकाल लेते एक लिखेंगे बटा 100। 2 जीरो से काटेंगे, 2 जीरो कैंसल, 10 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा? 80। यानी कि कितने रुपए आए हैं? 80 रुपए, यानी कि रुपए 80 आए हैं। प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कितना होगा? प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित, ठीक है, यानी प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज क्या है? रुपए 80। इसी दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज क्या होगा? जब हमें दूसरे के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है? दूसरे के लिए निकालना है, तो क्या होगा? 1000 गुणे 8 बटा कितना? 100, क्योंकि हम दूसरे के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 का गुणा 8 में करें कितना होगा? 80, और 80 का 2 में गुणा करें कितना आएगा? 160, यानी कितने रुपए? यानी रुपए 160। इसी प्रकार हम तीसरे के में निकाल लेंगे। किसके लिए निकाल लेंगे? तीसरे के लिए, क्योंकि इसी प्रकार तीसरे वर्ष 160 हो गए यहाँ पर। इसी प्रकार तीसरे वर्ष के अंत में परिकलित ब्याज क्या होगा? इसमें भी मूलधन गुणे दर गुणे समय होगा। तो मूलधन 1000 है, दर कितनी? 8 है, समय कितना होगा? 3 होगा, 3 वर्ष। 3 8 24, 24 का 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 240। तो 240 इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं
देखिए सवाल में क्या पूछा, फिर से देखते हैं। वे कह रहे हैं ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह वर्ष एक ईपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य को उपयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो इस प्रकार से तुम देख रहे हैं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अब तुम्हें लग रहा है कि सभी में देखिए पहले वाला कितना 80 है, दूसरा 160 है, तीसरा कितना है 240। अर्थात ये क्या बना रहा है, एक ईपी बना रहा है। यह क्या बना रहा है, एक। ध्यान रखें तो प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या यह ब्याज एक ईपी बनाते हैं? तो लिखेंगे हाँ। अपन चौथा पांचवा इसी प्रकार निकाल लेंगे तो लिखेंगे हाँ यह ब्याज यह ब्याज एक ईपी बनाता है। ईपी किस प्रकार से होगी, यानी कि ईपी का प्रथम पद कितना है, कितना है 80 है, द्वितीय पद 160, तीसरा पद कितना है 240। वो कह रहे इसी प्रकार से तो ईपी बनाता है। तो यदि ऐसा है तो इसी तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्षों में तो अगर ईपी होगी वो किस प्रकार से होगी, देखिए प्रथम पद 80, दूसरा पद कितना 160, तीसरा पद कितना 240, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ध्यान रखिए 30 वर्षों के अंत में। तो हमें क्या क्या दिए रहे हैं, प्रथम पद 80 है, डी कितना है, डी कितना है 80 है, क्योंकि प्रथम पद 80 और अंतर कितने का है 80 का है। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये 30 क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 30 प्रथम, यानी कि यदि ऐसा होता है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो चूंकि हमें क्या निकालना है, ये 30 निकालना है, तो चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यानी कि ये 30 निकालना है, ए की वैल्यू 80, एन की जगह क्या रखना है 30 रखना है, डी का मान कितना है 80 है। तो ए 30 बराबर 80 प्लस यहाँ कितने बचेंगे 29 बचेंगे, घोड़े में कितने 80। तो ए 30 बराबर 80 प्लस ये 0 का गुणा करें 0 आएगा, 9 का गुणा 8 का गुणा 9 में करेंगे 8 9 72, 8 दूनी 16, 16 और 7 जोड़ देंगे कितना आएगा 23। एक बार चेक कर लेंगे गुणा, 0 जम करते हो 8 9 72, हासिल लगाई 7, 8 दूनी 16 और 7 कितनी 23। तो ये 23, ये 30 बराबर जोड़ देंगे 80, 0 0 2 8 10, हासिल लगाइए 3 और 1 कितने हो गए 4, यानी कितने हो जाएंगे 2400। कितने हो जाएंगे 2320 में अगर 80 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 2400। तो इसका तीसवा पद कितना होगा, यानी कि इसी प्रकार से 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाए और कितने वर्ष के अंत में 30 वर्षों के अंत में ब्याज कितना परिकलित होगा 2400 रुपए। कितना होगा, तो अतः अपन लिख सकते हैं कि 30 वर्षों के अंत में क्या होगा, 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 होगा। कितना होगा 2400 होगा। तो अतः करके भाषा भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हम, अतः 30 वर्षों के अंत में परिकलित ब्याज 2400 है। कितना है रुपए 2400 है, रुपए 2400 है जी। अपना हल हो गया सवाल। तो ध्यान रखें सवाल जो आपने दिया था 9वां उदाहरण वो हमने हल किया। आप लोगों को ये सवाल एक बार दो बार कंटिन्यू लगाएं और सबसे पहले सवाल लगाएं तो सवाल को
एक दो बार पढ़ें, तभी अपना सवाल थोड़ी सा सेवली समझ में आता है। तो देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है 10। तो ध्यान रखें उदाहरण 10 क्या है, पढ़ते हैं एक बार उसको। आप भी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए इसको। फूलों की एक क्यारी, फूलों की एक क्यारी। क्यारी मीन्स होती है पंक्ति। क्यारी मीन्स क्या होती है जी, कोई फूलों की एक क्या है, क्यारी यानी एक पंक्ति है। इस प्रकार से कोई फूलों की क्यारी है, एक है। तो ध्यान रखें फूलों की एक क्यारी, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति, फूलों की एक क्यारी है जिसमें पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम में 5 गुलाब, उसकी अंतिम यानी कि अंतिम, ध्यान रखें अंतिम पंक्ति में कितने 5 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम में कितने हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो अंतिम में कितने गुलाब के पौधे हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। तो ध्यान रखें हमें क्या निकालना है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, लिखेंगे क्या है, हल करते हैं। लिखते हैं क्या दिया है, फूलों की पहली पंक्ति में प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से क्या है, प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, गुलाब के पौधों की संख्या, गुलाब के पौधे। तो हमें प्रथम पंक्ति दूसरी पंक्ति में क्या है, तो प्रथम पंक्ति हमें ध्यान रखना है कि ये प्रथम पंक्ति में कितने हैं, प्रथम पंक्ति में 23 हैं, दूसरे में कितने हैं 21 हैं, तीसरे में कितने हैं 19 हैं। वे कह रहे हैं उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, यानी कि उसकी अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 गुलाब के पौधे हैं। तो ये इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कितनी हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। जी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। जी क्या करना है, हमें सवाल ज्ञात करना है कि इस पंक्ति में, इस सवाल में, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो 23, 21, 9। जी क्या है, एक सवाल है। प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, इस प्रकार से जो पंक्तियां हैं वो अंतिम क्या कह रहे हैं भी, उसकी अंतिम में कितने 5 गुलाब के पौधे हैं। जी क्या है, तो ये क्या है, एक ईपी बनाती है। ये पंक्तियां क्या बना रही हैं, ये है, ये क्या है, ये एक ईपी बनाती है। क्या बनाती हैं, ये क्या बनाती हैं, ईपी बनाती हैं। पंक्तियां क्या बनाती हैं, एक ईपी बनाती हैं। और जब ईपी बनाती हैं तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हमें ध्यान रखना है कि प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद देखिए क्या है, प्रथम पद क्या है 23 है, और दूसरा पद कितना है 21 है, अर्थात और हमें क्या दिया है, एन कितना दिया है, अंतिम पद 5 है। डी का मान निकालेंगे तो 21 माइनस 23, अर्थात डी का मान कितना होगा, -2। 23 में से 21 घटाएं कितना आएगा, -2। यानी कि हमें इस पंक्तियों में जो दी गई है पंक्तियां, इस ईपी है, तो ईपी में उस पे हमें कौन सा पद मालूम चल गया है, दूसरा। हमें ये ज्ञात करना है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, क्योंकि एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, ए का मान कितना दिया है 23 है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है, डी का मान कितना है -2 है। 5 बराबर 23 प्लस -2 का प्लस एन में गुणा करें -2n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 बराबर 23 और 2 जोड़ेंगे 25, -2n, तो -2n बराबर 25 ही साइड जाएंगे तो काय की हो जाएंगी माइनस की। तो 2n बराबर 25 में से 5 गए माइनस की
20, माइनस से माइनस कटा, 2n बराबर 20, अर्थात n का मान कितना आएगा 20/2, काटेंगे कितना आएगा 10। हमें क्या ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना था, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना था, कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां हैं, अर्थात कितनी पंक्तियां हैं, तो अतः लिख सकते हैं, अतः अतः अभिष्ट क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। तो जी अपना सवाल हल हो गया। सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में कितनी है, प्रथम पंक्ति में 23 है, यानी कि ये क्या बनाती है, एक सूची है, अर्थात ये क्या है, क्यारियों की क्या है, सूची है। यह एक क्या है, ईपी बनाती है। ये पंक्तियां या यह सूची क्या बनाती है, यानी कि ये पंक्तियां क्या बना रही हैं, एक ईपी बनाती हैं। ईपी बनाती हैं तो जिसमें प्रथम पद, दूसरा पद, एन 5 दिया है, क्योंकि अंतिम क्या कह रहे हैं, उसकी अंतिम में 5 गुलाब के पौधे, यानी अंतिम कितनी पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5 गुलाब के। डी हमने निकाल लिया -2 है। एन सूत्र से हमने क्या निकाला, एन निकाला। एन क्या था, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, अतः अब इस क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा है, 5.2 के सभी उदाहरण लिए हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखूं या आपके कमेंट जो आप दे रहे हैं मैं उसे देखूं। थैंक यू।